नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में मार्च 2022 की कृति पत्रिका को उसके उत्तर के साथ समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर कृति पत्रिका को देखिए, जहां पर पेपर के कोड के साथ समय, मार्क्स और पेज भी दिया गया है। बच्चों, जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो अपना सीट नंबर पहले लिख दीजिएगा। ठीक है, सीट नंबर के लिए जगह दिया गया है। ठीक, कृति पत्रिका के कुछ नियम होते हैं जिसे हम सूचनाएं के रूप में देखते हैं। आप इसे देखिए, जैसे लिखा है कृति पत्रिका के लिए सूचनाएं। तो अब यहाँ पर आपको सूचना पढ़नी है। कृति पत्रिका आपको 10 मिनट पहले मिल जाती है या मिल जाएगी, और उस 10 मिनट में आपको सूचना के साथ साथ पूरी कृति पत्रिका को ध्यान से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और तब आपको तय करना है कि कौन सा प्रश्न, कौन सी कृति को आप पहले लिखेंगे। ठीक है, तो सूचना की तरफ हम चलते हैं। जैसे पहले सूचना ये है, सूचना के अनुसार गद्य, पद्य, विशेष अध्ययन तथा व्यवहारिक हिंदी की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। ठीक है, आपको समझ में आया क्या? जैसे यहाँ पर कृति पत्रिका के लिए, संजाल के लिए कुछ आकृति दी जाती हैं और उन्हीं आकृतियों में आपको उत्तर लिखना है। उन्हीं आकृतियों में, मतलब आपको वैसी ही आकृति अपने उत्तर पुस्तिका में बनानी है और उसके उत्तर को लिखना है। ठीक है, दूसरी सूचना ये है कि सभी आकृतियों के लिए केवल पेन का ही उपयोग करना जरूरी है। पेन का, पेंसिल से कोई भी आकृति को आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, तीसरी सूचना यह है कि सभी आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखना आवश्यक है। ऑलमोस्ट दूसरा और तीसरी सूचना सेम ही है, लिखना भी जरूरी है और पेन से आकृति बनाना भी जरूरी है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। चौथी सूचना व्याकरण से संबंधित है कि व्याकरण विभाग में पूछी गई कृतियों के उत्तरों के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, व्याकरण विभाग 5 जो होता है उसमें व्याकरण पूछा जाता है, लेकिन उसमें आकृति न तो बनी रहती है और न ही आपको बनानी है। ठीक है, अगर बनी भी है तो आपको नहीं बनाना है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? तो चलिए अब हम अपने कृति पत्रिका के विभाग 1 यानी गद्य की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोगों को 20 नंबर लेने हैं, सिक्योर करने हैं। ठीक है, अब कृति क्रमांक 1 का अ निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। बच्चों, इसमें आपको 6 नंबर मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसी गद्यांश में से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना है और वही उत्तर वहाँ पर फिट कर देना है। मुझे पूरा यकीन है कि सभी पाठों को आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, और जब आपने पाठ पढ़े हैं तो उत्तर ढूंढने में अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपने गद्यांश यानी वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। ठीक है, अब ये पैराग्राफ जो है पाप के 4 हथियार से लिया गया है और आप इस पाठ को बखूबी जानते हैं, समझते हैं। इस पूरे गद्यांश को मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि पढ़ने में अधिक समय लग जाता है। वैसे आप इसे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जब भी यह वीडियो सुने, देखें, समझें, तब
आप अपनी पाठ्य पुस्तक को साथ में रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी पहली कृति है आकृति पूर्ण कीजिए, 2 नंबर के लिए। अब इसमें जो पूछा गया है प्रश्न, संसार में, जीवन में, व्यवस्था में, व्यवहार में। ठीक है, अब आप सेकंड पारा पर ध्यान दीजिए और उत्तर लिखिए। जैसे संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार है। इतना ही लिखकर आप 2 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। इसके लिए भी 2 नंबर है। बच्चों, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जैसे समानार्थी शब्द ढेर, धारदार, शोषक, उपहास दिया गया है, परंतु आपको इसका समानार्थी शब्द ढूंढना होगा। और ये सीधे सीधे नहीं दिया गया है, जो समानार्थी शब्द वहाँ पर पैराग्राफ में है उसके अर्थ को दिया गया है। तो इसलिए आप इसके समानार्थी शब्द को ढूंढेंगे। जैसे ढेर, आप अपने पैराग्राफ में देखेंगे तो पाएंगे कि ढेर शब्द दिया गया है, परंतु ऐसा कोई शब्द इस पूरे पैराग्राफ में नहीं है, परंतु अंबार शब्द इस पैराग्राफ में है, जिसका अर्थ ही ढेर होता है। ठीक है, अंत में ढेर का समानार्थी शब्द अंबार लिखेंगे। इसी तरह से धारदार का समानार्थी शब्द पैनी लिखेंगे। शोषक का पीड़क और उपहास शब्द का विडंबना या मजाक लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़ा ध्यान देंगे तो आप अच्छे मार्क्स इकट्ठा कर सकते हैं। अब हम कृति 1 के ही 3 प्रश्न पर चलते हैं, जिसे अभिव्यक्ति, स्वमत, विचार या मत प्रकट कीजिए इत्यादि कहते हैं। और यह भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर गद्यांश के हिसाब से ही अभिव्यक्ति के विषय को भी आपके सामने रखा जाता है। जैसे समाज सेवा ही ईश्वर है, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए, 2 नंबर के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में आप इस तरह से लिखेंगे, जैसे मानव चेतन जगत का सबसे उच्च श्रेणी का प्राणी है, जिसके पास जीवन जीने लायक वस्तुओं को इकट्ठा करने के अलावा दुख, सुख, लाभ, हानि के प्रति भी सोचने समझने की क्षमता रहती है। दूसरे के प्रति दया, प्रेम और दया का भाव है और इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग होता है। अब हम समय न गंवाते हुए अपने कृति क्रमांक 1 का आ को भी देखेंगे। इसमें भी हम 6 अंक पा सकते हैं। कृति क्रमांक 1 का आ, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, 6 नंबर। यह दूसरा गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के सुनो किशोरी पाठ से लिया गया है। इसका पैराग्राफ आप अपने स्क्रीन पर देखिए और पूछे गए प्रश्नों के हिसाब से उत्तर को इसमें से ढूंढिए। ठीक है, बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी से लेकर वे जर्जर मूल्य बहराकर गिरेंगे ही तक लिया गया है। मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा क्योंकि आपके पास किताब है, आप उसमें से देखिए। आपके स्क्रीन पर भी मैंने इस पैराग्राफ को दे दिया है। ठीक है, इस गद्यांश की पहली कृति है कारण लिखिए। बदलते वक्त के साथ नए मूल्यों को पहचान कर हमें अपनाना है। इसका उत्तर इस प्रकार है।
बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। अब हम इसके दूसरे प्रश्न को भी देखेंगे जो कारण लिखना ही है। अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर भी यहाँ पर गद्यांश में ही आसानी से मिल जाएगा। जैसे वे जर्जर मूल्य बहराकर गिरेंगे ही। आपने देखा ना कि इसका उत्तर आपके पैराग्राफ में ही मिल गया, कहीं एक्स्ट्रा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ी। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न इस तरह से है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। इसके लिए भी आपको 2 अंक की प्राप्ति होगी। अब हमारे इस गद्यांश में बहुत सारे शब्द युग्म हैं, लेकिन आपको अच्छे वाले शब्द युग्म यानी अर्थ वाले शब्द युग्म को लेना है। जैसे तैसे, सड़ी गली, रीति नीति, भीतरी बाहरी इत्यादि ऐसे शब्द युग्म को लेंगे, ज्यों त्यों को नहीं लेंगे। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न इसका अभिव्यक्ति का है। जैसे बदलते समय के साथ हमारे मूल्यों में भी परिवर्तन आवश्यक है, इस विषय पर अपना मत 40 से 50 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर बदलते समय के साथ हमारे मूल्यों में परिवर्तन जरूरी है, ये तो हम जानते ही हैं, और ये आपका मत है कि आप इसके उत्तर को लिखते समय अपने विचारों को ही लिखेंगे और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि हमें भी बदलना होगा और पूरे तरह से बदलना है या आधी अधूरी तरीके से? मूल्यों में परिवर्तन लाना है, लेखिका वैसे कहती हैं मूल्यों में परिवर्तन लाना है, ऐसे मूल्यों को जो हमारे यूज़ के नहीं है उसको छोड़ना है, परंतु पूरी तरह से हमें अपनी संस्कृतियों को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने विचार, आप क्या सोचते हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं और 2 नंबर की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु अभिव्यक्ति लिखते समय आपको तभी 2 नंबर मिलेगा जब आपका शब्द, वाक्य और मात्रा सही होगी। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, स्वर, व्यंजन और मात्राओं को ध्यान रखना है, उसमें कहीं गलतियां नहीं करनी है और 2 नंबर ले लेने हैं। ठीक, अब हम अपने कृति क्रमांक 1 के ई की तरफ चलेंगे, जो प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। कोई 2 यानी 3 प्रश्न दिए गए हैं, किसी 2 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं और हर एक प्रश्न के लिए 3 नंबर दिया गया है। पहला प्रश्न आदर्श बदला से है। बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न ओजोन विघटन संकट पाठ से लिया गया है, जो इस प्रकार है। ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न यह है, सुनो किशोरी पाठ के आधार पर रूढ़ी, परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इन तीनों पाठों के प्रश्नों को आप बखूबी लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ी, इस पाठ को समझना है, तो आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने स्वर, व्यंजन और मात्रा पर ध्यान दीजिएगा ताकि आपको 3 में से 3 अंक की प्राप्ति हो सके। ठीक है, अब हम अपने कृति क्रमांक 1 के ही ई पर चलेंगे।
जैसे प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बच्चों, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अपनी पाठ्य पुस्तक के पीछे वाले साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान की तरफ चलेंगे। साहित्य संबंधी ज्ञान सीधे सीधे कृति पत्रिका में नहीं लिखा जाएगा। साहित्य संबंधी ज्ञान के प्रश्न को एक वाक्य में उत्तर लिखिए लिखा जाएगा, और आपको इस साहित्य संबंधी ज्ञान के प्रश्न के लिए कवि या लेखक लेखिका परिचय, उनकी कृतियों का परिचय और विधा परिचय और पाठ परिचय, ये 4 चीज़ों को आपको पढ़ना था। हर एक पाठ के ये चारों चीज़ें अगर आपने पढ़ी है तो बड़ी ही आसानी से इसमें 2 नंबर ले लेंगे। जैसे यहाँ पर पहला ही प्रश्न लिखा है, सुदर्शन जी का मूल नाम लिखिए। ठीक है, अब सुदर्शन जी का मूल नाम क्या है? बद्रीनाथ। दूसरा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। निबंध संग्रह, यहाँ पर आप कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की कृतियों पर ध्यान देंगे, जैसे जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू इत्यादि बहुत सारी उनकी कृतियाँ हैं। ठीक है, अब सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। सुदर्शन जी ने कौन से लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है? अब यहाँ पर भी आपको उनके परिचय में मिल जाएगा। सीधे सीधे उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद जी के लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। बच्चों, आप इतना ध्यान रखिए कि आप शॉर्टकट में उत्तर मत लिखिएगा, पूरा उत्तर लिखना है आपको, एक वाक्य में उत्तर लिखना है ना। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू इत्यादि हैं। सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है से तात्पर्य है सुदर्शन ने मुंशी प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। चौथा प्रश्न, आशा रानी व्योरा जी की रचनाएं लिखिए। आशा रानी व्योरा जी की रचनाएं इस प्रकार है, भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखते समझते हुए 20 नंबर प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने कृति क्रमांक 1 के अ, आ, ई प्रश्नों को देखा। ठीक है, अब हम अपने विभाग 2 पद्य की तरफ चलेंगे, जहाँ पर 20 नंबर आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कृति क्रमांक 2 का ओ कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। 6 नंबर के लिए पाठ 5 का अ गुरुबानी से यह पैराग्राफ लिया गया है। पैराग्राफ कुछ इस प्रकार है, तेरी गतिमति तू ही जाने, क्या को आँखि बखाड़े, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आपे सब रंग माणे, से लेकर अनाहत शब्द बाजत भेरी तक ये आपका पैराग्राफ लिया गया है। तो इस पैराग्राफ में से जो प्रश्न बनता है, कृति पूर्ण कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या है? आरती के लिए सजा थाल जो है आपको पूर्ण करनी है। आरती के लिए थाल कैसे सजाया गया है? तो आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है कि आरती के लिए थाल रवि चंद दीपक है, आकाश का थाल है, तारका मंडल के मोती और मलयानिल धूप
लिया गया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, उचित मिलान कीजिए। जैसे आप लोगों ने बचपन में मैच द फॉलोइंग किया था, लेकिन यहाँ पर मैच द फॉलोइंग जो है आपका समानार्थी शब्द जैसा है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ईश्वर, आकाश, समय और खोज। बच्चों, अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि पूरे पैराग्राफ में न तो ईश्वर है, न ही आकाश, समय और न ही खोज है, तो ये आया कहाँ से? तो समानार्थी शब्द आपको सीधे सीधे दिया नहीं जाएगा। मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि जो कठिन शब्द है उसका अर्थ दिया जाएगा और उसके अर्थ के माध्यम से आपको उसका समानार्थी शब्द यानी कठिन शब्द ढूंढना है, जो आपके इस पैराग्राफ में आता है। तो इस पैराग्राफ में काल दिया हुआ है, प्रभु दिया हुआ है, खोजत दिया हुआ है और गगन भी दिया हुआ है। तो अब इसका मिलान कीजिए, अब इसको जोड़िए कि ईश्वर के साथ प्रभु आएगा, आकाश के साथ गगन आएगा, समय के साथ काल और खोज के साथ खोजत होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कृति की आकृति को बदलना नहीं है। जैसे यदि बॉक्स में दिया हुआ है, रेक्टेंगल में दिया हुआ है, गोल में दिया हुआ है, चाहे जैसा दिया हुआ है वैसा ही आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, अपने आप से आप उसको शेप नहीं देंगे, नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी अपने आप से शेप देने लग जाते हैं। जैसे कोई बादल का शेप देगा, कोई फूलों का देगा, कोई कुछ का देगा, कोई कुछ का देगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कृति पत्रिका में जैसा संजाल या जैसा शेप दिया हुआ है वैसा ही आपको बनाना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब कृति क्रमांक 2 के अब तीसरा प्रश्न आपका स्वमत है, आपका अपना विचार है, जो इस प्रकार है। विद्यार्थी जीवन में गुरु का महत्व, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। इसके उत्तर को आप बखूबी लिख सकते हैं। आपके अंदर अपनी अपनी क्षमता होती है, अपने अपने मत होते हैं, आपके अपने अपने विचार होते हैं, वही आपको यहाँ पर लिखना है। अब आप स्वयं सोचिए कि गुरु के बारे में क्या लिखना है और विद्यार्थी जीवन में गुरु का महत्व कितना होता है। अब आप बखूबी जानते हैं, समझते हैं, इसलिए आप स्वयं इसके उत्तर को लिख लीजिए। मेरे बताए हुए उत्तर को आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये तो मेरा विचार हो जाएगा, मेरा मत होगा। वहाँ पर आपका विचार, आपके मत को लिखना है और यहीं पर आपकी क्रिएटिविटी झलकती है, क्षमता, एबिलिटी, कैपेबिलिटी झलकती है कि आप कितना इस प्रश्न के उत्तर को सही तरीके से, रचनात्मक तरीके से लिख सकते हैं। अब कृति क्रमांक 2 के ही आ प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, जहाँ पर आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, इस अनुच्छेद को चुनिंदा शेर कैलाश सेंगर जी द्वारा रचित पाठ 9 से लिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर इनकी गज़लों को देखिए और कृतियाँ पूर्ण कीजिए। कृति क्रमांक 2 का आ का सब प्रश्न जो है 1 कृति पूर्ण कीजिए में उत्तर लिखने की बात कही गई है, जो इस प्रकार है। परिंदों को यह शिकायत है। ठीक है, परिंदों को यह शिकायत है। उत्तर लिखना है इसका। तो परिंदों को क्या शिकायत है?
इसका उत्तर हमारे दूसरे गज़ल में छुपा हुआ है, जिसे आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और आपको उत्तर लिखना है। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे, जहाँ पर प्रश्न है परिणाम लिखिए। तो हम इसके परिणाम को देखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। इसका उत्तर सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। ठीक है, अब हम इस कृति के 2 प्रश्न पर चलते हैं। जैसे उपर्युक्त पद्यांश में आए हुए हिंदी शब्दों के उर्दू शब्द लिखिए, जिसमें आपको 2 नंबर मिलने वाला है। उर्दू शब्द आपकी गज़लों में दिया गया है। हिंदी शब्द के उर्दू शब्द लिखिए, जहाँ पर पक्षी, सपना, प्रश्न और उत्तर दिया हुआ है। ये सारे के सारे शब्द हिंदी के हैं। अब इसका समानार्थी शब्द आपको अपने इस गज़ल में से ढूंढना है। पक्षी का परिंदा हो जाएगा, सपना का ख्वाब हो जाएगा, प्रश्न का सवाल हो जाएगा और उत्तर का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर आपका मत, विचार और स्वमत प्रकट करना है। व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा कर्मरत रहना चाहिए। इस कथन के संबंध में अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखना है। बच्चों, इसका उत्तर जाहिर सी बात है कि आपको अपने विचार को प्रकट करना है, अपने मत को प्रकट करना है और लिखना है। ठीक है, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि जो भी आप लिखेंगे उसके वाक्य सही होने चाहिए, शब्द सही होने चाहिए और मात्राओं की भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, जहां पर कृति क्रमांक 2 के ई को देखेंगे, जहां पर आपका रसास्वादन आएगा। जैसे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पेड़ होने का अर्थ कविता का रसास्वादन कीजिए। तो रसास्वादन क्लास में करा दिया गया है, समझा दिया गया है और आपको आता है। यदि आपको नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल हम 2022 की कृति पत्रिका के रसास्वादन को देख रहे हैं। रसास्वादन 2 तरीके से पूछा जाता है। जैसे एक, मुद्दों के आधार पर रसास्वादन पूछा जाता है और दूसरा, किसी कविता का नाम लिखा रहेगा और उसका रसास्वादन लिखना होगा। वहाँ पर मुद्दे नहीं दिए जाएंगे, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, चाहे मुद्दों के हिसाब से लिखें या फिर पैराग्राफ के हिसाब से लिखें। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर मुद्दों के आधार पर रसास्वादन को देख सकते हैं। मुद्दा क्या है? रचनाकार का नाम बताइए। संद की पंक्तियाँ लिखनी हैं। पूरी कविता में से 2-4 लाइनें जितनी भी आपने याद की है उसको लिख दीजिए। पसंद आने के कारण क्या हैं, यानी क्यों आपको वो पंक्तियाँ पसंद आई है। कविता की केंद्रीय कल्पना क्या है, ये भी आपको लिखना है। पसंद आने का कारण में कवि मुकेश गौतम जी के पेड़ के हौसले को, उसकी हिम्मत की दाद देते हुए कहते हैं कि पेड़ प्रतापी राजा महाराजा की तरह है जो किसी से नहीं डरता है। पेड़ साहसी है, वह अपने साहस को खत्म नहीं होने देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह कभी भी आत्महत्या नहीं करता है और निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा में जुटा रहता है, इत्यादि इत्यादि आप लिख देंगे। ठीक है,
अब हमारा रसास्वादन का चौथा मुद्दा है कविता की केंद्रीय कल्पना। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है। सदियों से पेड़ मनुष्य का शिक्षक बना हुआ है। पेड़ समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता आया है। साथ ही मनुष्य को भी उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। उसने हमारी भारतीय संस्कृति को भी जीवित रखा है, मनुष्य को संस्कारवान बनाया है। तो इतने सारे काम पेड़ ने किए हैं, इसलिए पसंद आई हैं और यही केंद्रीय कल्पना है। तो मुद्दों के आधार पर रसास्वादन आपने देख लिया और समझ लिया है। उसी के आधार पर पसंद की पंक्तियां हैं। पसंद की पंक्तियां जो है आपके स्क्रीन पर दी गई है और पसंद आने के कारण को मैंने बताया, कविता की केंद्रीय कल्पना को मैंने बताया। अब ये मुद्दा यानी कि आपका एक प्रकार का रसास्वादन खत्म होता है, जहाँ पर आपको 6 नंबर की प्राप्ति होती है। अब ई का ही एक मुद्दा, एक टाइप का ये आपने रसास्वादन देखा, दूसरे टाइप को भी देख लेते हैं। अथवा जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। सीधे सीधे आपको कविता का नाम बताया गया है और आपको कविता के बारे में लिखना है और उसके रसास्वादन को बताना है। इसके उत्तर में वृंद जी के संपूर्ण दोहों का जिक्र आपको करना है, क्योंकि इनके सभी दोहों में कुछ न कुछ जीवन के अनुभवों को और जीवन की सच्चाइयों से हम परिचित अवश्य होते हैं। तो इसे आप स्वयं लिख सकते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृति क्रमांक 3, जिसे हम विशेष अध्ययन के रूप में जानते हैं और सिर्फ इसी एक पाठ में से आपको 10 नंबर मिलेगा। अपनी पाठ्य पुस्तक में यह पाठ यानी विशेष अध्ययन के लिए कनुप्रिया एक इकलौता ऐसा पाठ है जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं कि इसमें या इस पाठ के प्रश्न को करने से आपको 10 अंक की प्राप्ति होगी। सच में यह पाठ विशेष ही तो है जो हमें डायरेक्ट 10 नंबर दिला रहा है। इसके प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं और किस तरह से 10 नंबर लेना है वो भी समझ लेते हैं। कृति क्रमांक 3 का अ, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए 6 नंबर के लिए। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से, इतिहास तुम्हें ले गया से लेकर कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु, जिसको जाना था वह चला गया। ये पैराग्राफ आपके सामने है और अब इस पैराग्राफ में से कुछ कृतियाँ पूछी गई हैं जिसको आप पैराग्राफ में से देखकर ही उत्तर लिखेंगे। ठीक है। कृति क्रमांक 3 का अ, 1 संजाल पूर्ण कीजिए। कनुप्रिया की व्यथा का वर्णन। अब कनुप्रिया की व्यथा क्या है आपके पैराग्राफ में दिया गया है। जैसे मुझ पर पैर रखकर चला गया, कनु के बिना मेरा जीवन निरर्थक है, मैं सिर्फ सेतु, जिसको जाना था वह चला गया। तो राधा की यानी कनुप्रिया की व्यथा है, दुख है, दर्द है कि ये सारी चीज़ें उसके साथ घटित हुई हैं। अब कृति क्रमांक 3 का अ का दूसरा कृति। पद्यांश में आए हुए निम्न शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पैराग्राफ में शब्द दिए हुए हैं, अब शब्दों के ही वचन परिवर्तन करते हैं।
या किया जाता है। आप सभी को पता है कि हमारे व्याकरण भाग में जो छोटे छोटे व्याकरण हैं, रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाले व्याकरण हैं, उसी को इस पैराग्राफ में या सभी पैराग्राफ में लिया जाता है। जैसे समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, एक वचन, बहुवचन, शब्दों के लिंग भेद यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, प्रत्यय, उपसर्ग, कृदंत, शब्द युग्म इत्यादि। तो यहाँ पर वचन परिवर्तन करता है। जैसे बाह एक वचन है तो बाह का बहुवचन बाहें हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। ठीक है, बाहों अगर लिखेंगे तो से लिखना पड़ेगा, जो गलत होगा। इसलिए एक वचन बाह है तो बहुवचन बाहें ही होगा। ठीक, सेतु का सेतु ही रहेगा, एक वचन हो या बहुवचन हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लीला एक वचन है तो लीलाएं बहुवचन हो जाएगा। आपके पैराग्राफ में लीला भूमि लिखा गया है तो आप भूमि नहीं लिखेंगे। ठीक है, यदि आप लीला भूमि लिखेंगे तो व्याकरण गलत हो जाएगा। इसलिए लीला का लीलाएं। घाटी एक वचन है तो बहुवचन घाटियाँ हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि पैराग्राफ में तो घाटियों लिखा है, तो व्याकरण की दृष्टि से भी आपको थोड़ा समझना होगा, देखना होगा कि घाटियों नहीं लिख सकते हैं। घाटियों लिखेंगे तो में आ जाएगा, और घाटियों में लिखेंगे तो आपका व्याकरण वचन गलत हो जाएगा। इसलिए एक वचन घाटी, बहुवचन घाटियाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इस संजाल का तीसरा प्रश्न, वृक्ष की उपयोगिता, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। यानी आप कह सकते हैं कि आपको पर्सनल रिस्पॉन्स देना है, आपकी अभिव्यक्ति, मत, विचार यही होता है। अब आप वृक्ष की बात करेंगे तो वृक्ष हमारे कितने उपयोग आता है, हमारे कितने काम आता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस पर्सनल रिस्पॉन्स को, अभिव्यक्ति को अच्छी तरह से लिख पाएंगे और 2 में से 2 मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर कृति क्रमांक 3 का ही आ को देखेंगे, जहाँ पर प्रश्न आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। प्रश्न है, कनुप्रिया की दृष्टि से जीवन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कनुप्रिया यानी राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता क्या है? दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कवि ने कनुप्रिया के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रश्न में से कोई एक ही प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, जिसमें आपको 4 नंबर मिलेगा। इसलिए आप इन प्रश्नों के उत्तर को बड़े ही ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और लिख लीजिए। अब हम अपनी कृति पत्रिका के चौथे विभाग यानी व्यवहारिक विभाग की तरफ चलते हैं, जहाँ पल्लवन, ब्लॉग लेखन, फीचर लेखन, मैं उद्घोषक और प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों जैसे पाठों के माध्यम से हम अपने करियर की तरफ भी रुख कर सकते हैं। बच्चों, कृति 4 का अ निम्नलिखित का उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखिए, 6 अंक के लिए यानी 6 नंबर के लिए। ठीक है, जो तो को कांटा बुए ताही बोई तू फूल, इस पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। बच्चों, अब अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक
83 पर अध्यापक द्वारा इसका भाव पल्लवन किया गया है। आप उसे देख, समझ और लिख सकते हैं। अब यदि आपको इस पल्लवन के प्रश्न को नहीं करना है तो इसके ऑप्शन में यानी अथवा वाले कृति में व्यवहारिक हिंदी के किसी दूसरे पाठ के अनुच्छेद को दिया गया है, जिसका संजाल आपको बनाना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। तो आइए हम इसके प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। पैराग्राफ मैं उद्घोषक नामक पाठ से लिया गया है, जो कि इस प्रकार है। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति से लेकर सर आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज़्यादा है तक। अब हम इसके कृति को देखेंगे। जैसे वाक्य पूर्ण कीजिए लिखा गया है। वाक्य पूर्ण करने के लिए वाक्य दिया गया है। पहला वाक्य, मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति डैश डैश डैश। तो आप अपने पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखेंगे। वह पहला व्यक्ति संचालक होता है। ठीक है। मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। एंकर का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नज़र में ही सामने आता है। बच्चों, जितने भी यहाँ पर वाक्य को हमने पूर्ण किया है वो सारे वाक्य आपके पैराग्राफ में दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपके सामने प्रश्न भी है, उत्तर भी है, लिख कर आप 2 नंबर ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद में आए हुए प्रत्यय युक्त शब्द लिखिए। जैसे व्यक्ति तो व्यक्तित्व, सहज सहजता, सतर्क सतर्कता, गरिमा गरिमामयी। अब व्यक्तित्व, सहजता, सतर्कता, गरिमामयी ये सारे शब्द आपके पैराग्राफ में आए हुए हैं। तो सिर्फ व्यक्ति की बात की गई है और आपके पैराग्राफ में व्यक्तित्व दिया गया है। तीसरा प्रश्न अभिव्यक्ति का है, पर्सनल रिस्पॉन्स का है, मत का है, विचार प्रकट करने का है, जो इस प्रकार है। व्यक्तित्व विकास में भाषा का महत्व, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इसमें 40 से 50 शब्दों में लिखने के लिए 2 अंक मिल सकते हैं। इसका उत्तर इस पूरे पैराग्राफ पर आधारित है, जिसे आप बखूबी लिख सकते हैं। ये टोटली आपकी अभिव्यक्ति है, यानी आपका अपना पर्सनल रिस्पॉन्स है। तो अब कृति क्रमांक 4 का आ, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। 1. फीचर लेखन की विशेषताएं बताइए। ब्लॉग लेखन में बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। बच्चों, पाठ पढ़ते समय फीचर लेखन की विशेषताओं को भी हमने पढ़ा था। ब्लॉग लेखन में बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए को भी हम लोगों ने अपने पाठ में पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो आप इसे खुद लिख सकते हैं। यदि आपको इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न नहीं लिखना है, इनको अटेंड ही नहीं करना है, तो ऑप्शन में अथवा दिया गया है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। या तो प्रश्न के उत्तर लिखिए या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जहाँ पर आपको विकल्प भी दिए हैं, यानी चॉइस भी दी गई है। रिक्त स्थान इस तरह से है: विपुल पठन,
डैश तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। मनन, लेखन, चिंतन, उद्दीपन में से आपको चॉइस करना है, जहां पर सही उत्तर चिंतन है। दूसरा, विषय का डैश शीर्षक फीचर की आत्मा है। महत्वपूर्ण, औचित्यपूर्ण, अर्थपूर्ण और ज्ञानपूर्ण में से औचित्यपूर्ण है। बच्चों, आपको इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस कंप्लीट करना है। विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति तो करनी है, लेकिन पूरा सेंटेंस लिखना है। आप सिर्फ उत्तर लिखकर नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। किसी भी कार्यक्रम में मंच डैश की बहुत अहम भूमिका होती है। 4 ऑप्शन हैं: नायक, लेखक, अभिभावक और संचालक। मैं उद्घोषक में लेखक ने यही कहा है, किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है, इसलिए मंच संचालक को बड़ी ही तैयारी के साथ मंच पर जाना चाहिए। चौथा, भारत में डैश के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ। 2002 से, 2003 से, 2004 से या फिर 2005 से। इसका उत्तर यह है कि भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ। ठीक है। अब ई, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज जिसे आप कहते हैं, ये पूरी किताब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है। रविशंकर जी भारत के जाने माने सितार वादक व शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। उन्होंने बीटल्स व विशेष तौर पर जॉर्ज हैरिसन के सहयोग से भारतीय शास्त्रीय संगीत को विदेशों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी से लेकर पंडित जी ने सही मायने में पूर्व तथा पश्चिम संगीत के मध्य एक सेतु कायम किया है। दिसंबर 2012 में उनका स्वर्गवास हुआ तक आपको पढ़ना है और इसी पैराग्राफ में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ संजाल पूछे गए हैं, जिसको आपको ही पूरा करना है। तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पर टेबल बनाया गया है जिसे आपको पूरा करना है। रविशंकर जी को प्राप्त पुरस्कार आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है, फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पद्म विभूषण, मैग्सेसे, ग्रेमी, क्रिस्टल, फुकुओका। अब ये तालिका आपको 2 नंबर दिलाएगी। इस कृति का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। जैसे नर्तक, नर्तकी, माता, पिता, पंडिताइन, पंडित, पुत्र, पुत्री। ठीक है। तीसरा जो अभिव्यक्ति है, संगीत का जीवन में महत्व, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए, जिसे आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और ये टोटली आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कृति क्रमांक 4 का ई, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पारिभाषिक शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। पारिभाषिक शब्दावली जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिया गया है, यहाँ पर 8 पारिभाषिक शब्दावली दी गई है, जिसमें से आपको 4 ही करना है और 4 नंबर ले लेना है। जैसे इनवैलिड का अवैध, इंटरप्रीटर का दुभाषिया, कमीशन का आढ़त, पेड अप का चुकता, फ्रिक्शन घर्षण, मेटियोरोलॉजी मौसम विभाग, आउटपुट निकास, ऑक्सिलरी मेमोरी सहायक स्मृति। अब आप अंग्रेजी से जब हिंदी में लिखेंगे तब आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना होगा, यानी मात्राओं को आप ध्यान से लिखेंगे।
तभी आपको 4 नंबर मिलेगा। 8 लिखना ज़रूरी नहीं है, बहुत ही कॉन्फिडेंस है तो 4 लिख कर छोड़ दीजिए, नहीं तो 5 या 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने विभाग 5 व्याकरण की तरफ चलेंगे, जहाँ पर आपको 10 नंबर की प्राप्ति होगी। तो कृति क्रमांक 5 का अ, निम्नलिखित वाक्यों का कोष्ठक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 4 में से 2 और 2 नंबर मिल जाएगा। मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया था, सामान्य भूतकाल में बदलना है। अब प्रश्न को आप मत लिखिए, आप अपने उत्तर को ही लिखिए। जैसे मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया, मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करती हूँ। सामान्य भविष्य काल में बदलना है तो मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूँगी। तीसरा, आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है। पूर्ण वर्तमान काल में इसका उत्तर है आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। चौथा, एक दुख की बात बताने जा रहा था, अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है, जो इस प्रकार है, एक दुख की बात बताने जा रहा हूँ। अब हम अपने कृति क्रमांक 5 के आ को देखेंगे, जिसे निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत अलंकारों के नाम पहचान कर लिखिए से जानते हैं, जिसमें 2 मार्क्स की प्राप्ति होगी। यहाँ पर पंक्तियों में उद्धृत अलंकारों का अर्थ है कि आपको पहले से ही पंक्तियाँ दी जाएंगी और उन पंक्तियों को पढ़कर आप अलंकार पहचान सकते हैं, और जब आपने अलंकार को पहचान लिया है तब आप उसके नाम को लिखेंगे। ठीक है, अलंकारों के नाम के स्पेलिंग को अच्छी तरह से याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर पहला रूपक अलंकार है, दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार है, तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार है, चौथा दृष्टांत अलंकार है। इस तरह से आप अलंकार के नाम लिखेंगे तो बड़े ही ध्यान से लिखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कृति क्रमांक 5 का ई जो रस का है, जिसे निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत रस पहचान कर उनके नाम लिखिए से जाना जाता है, ये भी 2 नंबर का है। और हमारी पाठ्य पुस्तक में इन सब के उदाहरण भी दिए हुए हैं। पहला शांत रस है, दूसरा रौद्र रस है, तीसरा भक्ति रस है, चौथा बीभत्स रस है। इन सारे अलंकारों के रसों के उदाहरण और परिभाषा मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं, रौद्र रस किसे कहते हैं, क्योंकि इसको हमने क्लास में डिटेल में पढ़ा हुआ है और इस पर मेरा वीडियो भी बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम शॉर्टकट में जाते हैं। जैसे यहाँ पर मुहावरों की बात आई है, कृति क्रमांक 5 का ई, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोई 2 लिखना है 4 में से। तूती बोलना, अधिक प्रभाव होना, ढांचा डगमगा उठना, आधार हिल उठना, जहर का घूंट पीना, अपमान को चुपचाप सहन कर लेना, बात का धनी यानी वचन का पक्का, ये सब इसके अर्थ हैं। वाक्य में प्रयोग आपको करना है। ठीक, अब कृति क्रमांक 5 का ऊ भाग जो है, आप इसे बड़े ही ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा, फिर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। इसकी स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए। तो बच्चों, इन सारी चीज़ों को बड़े ही ध्यान से समझना है, देखना है और 10 नंबर भी लेने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आ गया है।
और आप इसे समझने के बाद 80 में से कम 70 और 75 नंबर आसानी से ले सकते हैं, ऐसा मैं विश करती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।